ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಲೋ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕಾಣ್ತೈತ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣತೈತೆ? सीधा काढायला ओके. तो आज हम गिल्लू के बारे में जो अंतिम गिल्लू का जो उम्र कितने सालों तक रहता है? सामान्यतः 2 साल होती है. उसके बारे में छात्र आज हम जानकारी हासिल कर लेंगे. जब महादेवी वर्मा आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहे. छात्रों, महादेवी वर्मा कुछ दिनों तक एक्सीडेंट होकर जब अस्पताल में थी, तब गिल्लू अपना प्रिय काजू भी कम खाता रहा था. जब कोई आते तो महादेवी वर्मा समझकर अपने घोंसले से उतरकर भागता हुआ चला आता था और किसी दूसरे को देखकर वह अपने आप चला जाता था. छात्रों, इसका मतलब है जब महादेवी वर्मा स्वस्थ होकर अपने घर आए, तब पता चला गिल्लू अपना प्रिय काजू भी कितना कम खाता रहा. देखिए छात्रों, उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता. सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले को सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय काज कितना कम खाता था. देखिए छात्रों, जो छोटा सा जीव है गिल्लू, गिलहरी का बच्चा, उसका देखभाल करके उसका नाम जो रखा महादेवी वर्मा गिल्लू. वह छोटा सा जीव होने पर भी अपनी मालकिन महादेवी वर्मा जब घर में नहीं थी, तब वह अपना प्रिय काज भी ठीक तरह से नहीं खा सका. जिससे ज्ञात होता है छात्रों, ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಎಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, अब अंडरलाइन ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता. देखिए छात्रों, अस्वस्थता में ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ತಲೆದಿಂಬು. तकिए पर सिरहाने बैठकर, जो तकिए थे ना सिरहाने, तले हत्तिर कुಳಿತುಕೊಂಡು अपने नन्हे पंजों से, जो गिलहरी की जो पंजे होते हैं छोटे छोटे, अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को
ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ತಲೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹೌಲೆ ಹೌಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸವರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ತಲೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ತಲೆ ಒದ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಏನಾದರೂ ತಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? छोटा सा लघु जीव गिल्लू। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता। ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ जब गर्मी के मौसम आते थे, गर्मी के मौसम में ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲಹರಿ ಅಳಿಲು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. दोपहर आफ्टरनून मध्याह्न। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता, न अपने झूले में बैठता। ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. और वह क्या करता था? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। अंडरलाइन। और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मी के दिनों में ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಬಡವರ ಫ್ರಿಜ್. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದವ್ರಿ, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುರಾಹಿ, ಪೂಜಿ ಅಂತಾರ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ. ಹರಬಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಮೊದಲ? ಪೂಜಿ ದೊಡ್ಡದು. ಸುರಾಯಿ ಪರ್, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. गिल्लू गर्मी के दिनों में कहां लेट जाता था? लेटना सो जाना। सुराई पर, महादेवी वर्मा के पास रखे सुराई पर वह लेट जाता था। और इस प्रकार वह क्या समझता था? वर्मा जी के नजदीक भी रहता और ठंडक में भी रहता था। ತಂಪು, ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ತಂಪು ಇರ್ತದಿಲ್ರಿ, ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ಸಮೀಪನೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंडरलाइन। गिलहरी की जीवन की अवधि, जीवनावधि गिल्लू की जीवनावधि गिलहरियों की जीवनावधि 2 साल से, कितने साल? 2 साल से अधिक नहीं होती. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾವ? ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗಳು. 2 साल से अधिक नहीं होती. अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. देखिए, इतना सब कुछ करने वाला गिलहरी का बच्चा यानी गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत. अंत मीन्स ಕೊನೆ. ನಾವು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ? ಬಾಳ 50, 55, 60. पहले सेंचुरी मारने वाले थे, अभी क्या है? हाफ सेंचुरी को ही चले जाने वाले हैं आज. ಹೌದಲ್ರಿ? 100 ವರ್ಷ, 120 ವರ್ಷ ಬಾಳುವವರಿದ್ರು ಮೊದಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ 50, 55, 60 ಫಿನಿಶ್. ಉಸಿ ತರಹ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಅಳಿಲಿನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿತು. अंडरलाइन। दिन भर उसने न कुछ खाया
न वह बाहर गया। ದಿನವಿಡೀ ಅಳಿದು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। ನ ಕುಚ್ ಕಾಯಾ ನ ವಹ ಬಾಹರ್ ಗಯ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। बेहोश आದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನೆಯೊಳಗ? ಕೈ ತಿಕ್ಕ್ರಿ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತೈತಿ? ತಲ್ವೆ ಗಸ್ತೆ ಹೈ ನಾ ಆಫ್, ಪಾದಗಳನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ತಿಕ್ಕಿರು ಇಲ್ಲೋ? हाँ, उसी तरह महादेवी वर्मा ने क्या किया? जब उसके पंजे इतने ठंडे हो जाने के बाद महादेवी वर्मा उठकर क्या किए? हीटर जलाई और उष्णता देने का प्रयास किया। परंतु आदरे प्रभात की प्रथम किरण के साथ, प्रभात सनराइज ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। ನೋಡಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ? ನಾವು ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿವ, ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸತ್ಯಂದ್ರ, ಒಂದು ಮಂಗ ಸತ್ಯಂದ್ರ ಊರಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಾಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ರಿ? ಫೋಟೋ ಅದನ್ನು ಕುರ್ಚಿ ತಗೊಂಡು ಕುರ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಮಂಗಪ್ಪನ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಊರು ತುಂಬ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಓದೋದನ್ನ ಮನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬೊಂಬೈ ಸಿಟಿ ಅಂತ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಹೇಳೋರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳು. इसलिए महादेवी वर्मा बता रही है यहाँ पर, छोटा सा जो लघु जीव गिलहरी का बच्चा, देखिए इतना छोटा लघु जीव जो है उसका कितना ख्याल रख रही है महादेवी वर्मा। और बता रही है प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही, सूर्य के प्रथम किरण धरती पर पड़ते ही ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಚಿರನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತು। चिरनिद्रा में सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। जो झूला था खिड़की के पास लटका दिए थे तान से, ತಂತಿಯಿಂದ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೇತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅದರ ಮನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ। जो बल्ब है, बल्ब का काम क्या है? रोशनी देना। अगर वह रोशनी देना बंद कर दिए तो बल्ब को वहां रखकर फायदा क्या है? रखेंगे आप? बल्ब हुई तो इरली ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಅದ ಬಲ್ಬ್ ಇರಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ತಗದು ಕೇಳಿ। उसी तरह उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। और ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಾಳಿಗೆಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
महादेवी वर्मा हो। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ। ಆದರೆ परंतु बाहर की जो गिलहरियां आते थे वह आना बंद नहीं किए, रोज आते ही रहते हैं, आकर चिक चिक करके चले जाते हैं। और सोन जूही खिलती ही रहती है, अंडरलाइन सोन जूही। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह क्या करता था? क्या करता था? फूलदान के फूलों में, पर्दे के चुन्नट में, सोन जूहियों के पत्तियों में वह छिप जाता था। महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता था? महादेवी वर्मा रवर ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, महादेवी वर्मा के पैर तक आता था, पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे उतरता। तब तक यह क्रम चलता रहा था जब तक महादेवी वर्मा उठकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। याद है ना आप सभी? हाँ। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, अंडरलाइन। गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिल्लू की समाधि सोन जूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। गिल्लू की समाधि सोन जूही लता के नीचे बनाई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। महादेवी ವರ್ಮಾರವರು ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯ ಗೋರಿಯನ್ನ, ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಆ ಸೋನ್ ಜೂಹಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏಕೆಂದರೆ क्योंकि सोन जूही लता ಗಿಲ್ಲು को बहुत पसंद था। ಆ ಬಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಳಿಲಿಗೆ। इसका मतलब है ಇದರರ್ಥ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಆಶೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ಯಾರು? महादेवी वर्मा। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का गात लिख लिए ना, गात का मतलब बॉडी, शरीर, गात का इसी वासंती दिन, वसंत मासदल्ले वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। और सोन जूही लता ಬಳ್ಳಿ, ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ। ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರು ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ವಾಸಂತಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೋನ್ ಜೂಹಿ ಗಿಡದಿಂದ ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಆ ಹೂವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹೂವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು? ಈ ಗಿಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ। जूही के पिता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। देखिए छात्रों, यहाँ तक आपके जो गिल्लू पाठ था इस बार खत्म हुआ। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना चाहता। तो देखिए
हम पाठ का आशय जो है महादेवी वर्मा का जो लेखिका परिचय है, इसमें से पहले हम कौन क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखिए, इस पाठ से कौन सी सीख मिलती है? ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪಾಠ ಏನು? ಶಿಕ್ಷಣ। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। अंडरलाइन अगले। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। तो चारों पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। और ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा कैसी कवयित्री है? महादेवी वर्मा विश्व स्तर की कवयित्री है। देखिए, आधुनिक, उसे आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में उसका जन्म हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इस पर भी आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। उनके माता पिता कौन थे? पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग महिला हिंदी विद्यापीठ में उन्होंने प्रधान अध्यापिका के स्थान पर नियुक्ति हुई। उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाओं का नाम गद्य और पद दोनों की रचनाएं की है महादेवी वर्मा ने। गद्य ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। उतना ही नहीं, यामा, उनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। और 1987 को 1987 1987 इವರು निधनराದರು। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है। लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? यार तेरे कौन बताएंगे? स्टूडेंट, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? क्या रेट रे? हाँ, देखिए छात्रों, यहां पर यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है ना? यहां पर थर्ड लाइन, बस इतना ही लिखना है आपको। लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है। हाँ बोलिए, क्यों कहा है? ये लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है।
लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि कौवा एक साथ समागरित अनाधरित अति सम्मानित अति अवमानित देखिए छात्रों, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि कौवा एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी है। फर्स्ट वन, ध्यान रखना है बच्चों आप सभी। लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि कौवा एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी है। सेकेंड वन क्या है? गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गमले और दीवार की संधि में। गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में छिपा पड़ा था। देखिए जाता, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में छिपा पड़ा था। बस ये सभी है एक अंक के प्रश्नोत्तर। थर्ड वन जो है, लेखिका ने गिल्लू के गाँवों पर क्या लगाया? क्या लगाया? ये नक्षत्र लेखिका ने गिल्लू के
लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। मरहम मीन्स व्हाट? मरहम अंदर मलहम। तो अब हम देखेंगे फोर्थ वन। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिल्लू नाम से बुलाती। देखिए क्या वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था? कौन बताते हैं? अंडरलाइन करिए ना, अंडरलाइन ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। गिलहरी का लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। पेज नंबर 15 सेकेंड पैरा सेकेंड लाइन। सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। देखिए चाहता हूं गिलहरी का लघुघात गिलहरी का लघुघात लिफाफे के भीतर गिलहरी का लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था।
समझ में आ गई छात्रों आपको? अर्थात तुम कड़े तो अभी 5 है, टोटल एक अंक के 10 है, 2-3 वाक्य के 5 है, 5 वाक्य के 4 है छात्रों। इनमें से आपको 4 अंक के लिए पूछा जाएगा एनुअल में। देखेंगे दूसरी अवधि में हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे छात्रों। धन्यवाद।